आप अब तक तो मुख्यमंत्री न बन पाए, अब तक तो मंत्री नहीं बन पाए आप अपनी बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, अपने बहू को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, छोटे भाई 15 मिनट वाले बाबा की बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद। क्या बदतमीजी है, क्या करना चाहते हो इस मुल्क में मुसलमानों को, कहां लाकर खड़ा करना चाहते हो वैसी साहब? तो मैं दिमाग ही मुसलमान का खोलना चाहता हूं। ये जो मुसलमानों के अकल पर ताला लगाकर और चाबी को आप हैदराबाद फेंक रहे हैं और एक हिंदुओं के अकल पर ताला लगा के चाबी को आप नागपुर फेंक रहे हैं, ये बंद कीजिए। हिजाब वाली महिलाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, न दाढ़ी की न चोटी की, न दाढ़ी की न चोटी की, लड़ाई है सिर्फ रोटी की। जो लोग भी ये कहते हैं, जो लोग भी, मुझे घिसेटिएगा मत ज्यादा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहता है ये, क्योंकि जब टोपी दाढ़ी शेरवानी और अलीगढ़ पाजामा और साथ में वीआईपी इटालियन जूता साथ में हो तो फिर थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ता है। हमारे मुसलमान भी बहुत मासूम है बेचारे, बहुत मासूम होते हैं, चलो हम मान लेते हैं, बड़े मासूम होते हैं, चलो हम मान लेते हैं, परिंदे रुख हवाओं का मगर पहचान लेते हैं। तुम्हारे शहर में मिलजुल के रहते हैं, ताज्जुब है, हमारे शहर में इंसान के इंसान जान लेते हैं। ये दाढ़ी चोटी की जो लड़ाई, टोपी चोटी की जो लड़ाई है, ये दोनों एक ही चने के दो दाल हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जब तक मुल्क के लोग नहीं समझेंगे तब तक मुल्क का कल्याण, समाज का कल्याण, समाज का भला नहीं हो सकता है। ये समाज, ये मुल्क जिसकी अपनी एक विरासत रही है, एक तारीख रही है, इसको होश में आकर ये समझना पड़ेगा कि कोई हाजी हो, नमाजी हो, आलिम हो, चाहे वो वक्त का वली क्यों न अपने आप को कहता हो, अगर वो एक दूसरे मजहब के खिलाफ आपको भड़का रहा है, वो आपका अपना नहीं है, वो आपका हितैषी नहीं है। हाँ, भड़का ही रहा है। मतलब ये सड़क पे सिर्फ मुसलमान ही चलेगा, मतलब क्या हुआ? मतलब हिंदू नहीं चलेगा। एक दिन देखना कनॉट पैलेस का मालिक मुसलमान होगा, ये क्या मतलब है? जिसका मालिक जिसको बनना होता है, अल्लाह उसको बनाता रहता है। कहीं डंके की चोट पर ऐलान करके आज तक नहीं कहा गया। आप नहीं चाहते मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने? हम चाहते हैं इस मुल्क में कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबको प्यार के साथ रखे, सबको जोड़ कर रखे, अमन कायम रखे, लोगों को इंसाफ दे, लोगों को न्याय दे, लोग जो है बेचैनी की जिंदगी न जिए, चाहे वो किसी मजहब का हो। मैं कभी शर्त नहीं थोपता हूं, शर्त ही फितने की बुनियाद है। शर्त अमेरिका का शर्त ही तो है, घिसेट के राष्ट्रपति को उठा लिया, शर्त ही है, जिद ही है। क्या वो ईरान को तबाह करना चाहता है? अभी सीरिया को उसने तबाह किया, इससे पहले उसने इराक को तबाह किया, इससे पहले उसने अफगानिस्तान को तबाह किया, इससे पहले उसने बोस्निया को तबाह किया, इससे पहले युगांडा और क्यूबा को तबाह किया। लगातार ये जिद, ये सनक, ये शर्त, यही चीजें परेशान कुन है। कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो सबसे उपयुक्त और उचित व्यक्तित्व होगा, जनता उसे वोट देगी। मुद्दों पर, मुद्दा कयामत की आखिरी सुबह तक एक ही है, एक ही है मुद्दा तमाम इंसानों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अल्लाह को मानता हो, ना मानता हो, सबका एक मुद्दा है और वो कयामत तक रहेगा। मैं एक 2-3 कहानियां उसमें जोड़ूंगा भी। वो मुद्दा सिर्फ है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई। बगैर पैसे के कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जाएगा। मैं नई बात बोल रहा हूं, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जाएगा बगैर पैसे के। जन्नत जाने के लिए शर्त है उसके पास पैसा होना। नमाज भी बगैर पैसे के नहीं पढ़ सकते आप, नमाज के लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि पाक साफ होना फर्ज है। पाक साफ होने के लिए साबुन शैम्पू चाहिए, पानी चाहिए, पानी भी कीमती है, पानी का बिल भरते हैं ना भाई, बात समझिए। पहले पैसा चाहिए, कपड़े का साफ होना माने वाजिबाते नमाज में है, नमाज से कबल जो चीजें जरूरी है वो मैं बता रहा हूं।
कपड़ा बगैर पैसे का आपका साफ नहीं हो सकता, पैसा चाहिए। अब कपड़ा साफ कर लिया आपने पैसे से, बदन साफ कर लिया आपने पैसे से, आप मस्जिद आप जाएंगे, मस्जिद भी साफ होनी चाहिए, मुसल्ला भी साफ होनी चाहिए, इमाम भी होना चाहिए, झाड़ू बहारू वाला भी होना चाहिए, बिजली बिल भी वहां देना है, पानी बिल भी वहां देना है, तो वहां भी इमाम साहब को पैसा देना है। जुमा में नमाज भी पढ़ने जाएगा तो 5 रुपया डालना है वहां, आपको पैसा चाहिए। नमाज के लिए भी पैसा चाहिए, रोजे के लिए भी। कहावत है गांव में हम लोग के यहाँ, रोजी से रोजा होता ना बेटा, हम लोग के बड़े बुजुर्ग कहते थे रोजी से रोजा। अगर पैसे न ना, अब मैं दिमाग ही मुसलमान का खोलना चाहता हूं। ये जो ढक्कन ताला लगा के हैदराबाद में चाबी फेंक दिए हैं, ये खोलना, मैं बहुत कंप्लीटली बात कर रहा हूं राशिद भाई, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। ये जो मुसलमानों के अकल पर ताला लगाकर और चाबी को आप हैदराबाद फेंक रहे हैं, और एक हिंदुओं के अकल पर ताला लगा के चाबी को आप नागपुर फेंक रहे हैं, ये बंद कीजिए। अकल का ताला खोलिए, ढक्कन खोलिए और सुनिए इत्मीनान से। बगैर नमाज के, बगैर पैसे के रोजा नहीं, बगैर पैसे के ज़कात नहीं, बगैर पैसे के हज नहीं, बगैर पैसे के सदका नहीं, बगैर पैसे के दान नहीं, बगैर पैसे के मदद नहीं, बगैर पैसे के बच्चे का हक अदा नहीं करेंगे, बगैर पैसे के बीवी का हक अदा नहीं करेंगे, बगैर पैसे के पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे, बगैर पैसे के मुल्क में रिफाहे आम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप। पहली शर्त है पैसा। आया ना, रोजी रोटी। अब आपको इल्म भी चाहिए कि भाई अगर अल्लाह ने पैसा दिया उसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो पढ़ाई लिखाई, फिर सेहत को बचाने के लिए दवाई, सब कुछ चाहिए। ये मुद्दा कहां से आ गया, दाढ़ी टोपी चोटी तिलकधारी और फला चिला और धोती कुर्ता और ये। योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? नहीं, बन सकता है। योगी इतना परेशानी हो रहा है। योगी जी ने बन के दिखाया, बोला नहीं। मोदी जी ने बन के दिखाया, बोला नहीं। जो बर्तन खाली होता है ना, वो ढंढन बहुत करता, अध जल गगरी छलकत जाए। ये कम ज़र्फ की निशानी है, ये सोची समझी शैतानी फितरत है। चाहे वो वक्त का जितना बड़ा लीडर हो, कोई कहता होगा कायदे मिल्लत होगा, मैं कहता हूं वो फिनाए मिल्लत है, फिना करना चाहते हैं मुसलमानों को। आप अब तक तो मुख्यमंत्री न बन पाए, अब तक तो मंत्री नहीं बन पाए। आप अपनी बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, अपने बहू को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, छोटे भाई 15 मिनट वाले बाबा की बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद। क्या बदतमीजी है। क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में मुसलमानों को, कहां लाकर खड़ा करना चाहते हो वैसी साहब?